काम अरे इसको चार्ज में लगा दो, चार्जर में। ए बेटा चार्ज लगा के लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। हाँ दी, तुम आज टाइम पे फोन नहीं की होती तो आज मतलब आप, मैं दीदी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, और सच में दीदी मुझे ये सब मैटर ना आज ओपनली पता चला है कि क्या मैटर है। मैं छठ माता नीतू अभी तक ये 4 लोगों के बीच में नहीं, हमने 3 के बीच की थी, अब ये 4 के बीच के बात नहीं होगा। ये जो है ना, ये कहने की ही है, दोस्त है मेरी, कहने के लिए दोस्त है, क्या ये मेरी दोस्त है, लेकिन इसको ये खुद को भी नहीं पता कि ये मेरे लिए क्या मायने रखती है। अच्छा एक बात बताओ नीतू दीदी, अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? मैंने तो दोनों लोगों से अलग अलग बात करी है, क्या होगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ही दीदी हटेंगी पीछे वैसे ही वो डालेगा वीडियो। सोल्यूशन तो इसका देख, अब फेल हो गया है, इतना खतरनाक वाला रायता, बहुत खतरनाक, बहुत। अभी पता है मनीषा पूरा मनीषा रो रही है, पूरा चिल्ला रही है। चिल्ला रही थी? अरे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, कह रही अलका दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उनको पता है भाई मैं बीच में ना आऊं, बोले आप उस औरत को मेरी जिंदगी में दोबारा मत लाओ। फिर सचिन लगाए चिल्लाने। तुझको मालूम है भाई, सुबह इनकी कम्युनिटी डल रही थी, इन्हें आज भी कम्युनिटी में डाल रही दीदी मैं नीतू दीदी मैं इन लोग को ना चीनू कम्युनिटी डाल रहा है, कुत्ते भूख रहे हैं। अगर सोच इनकी कम्युनिटी चली जाती तो अगर उसका व्लॉग लाइव हो जाता तो क्या होता? दीदी ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, समझ लो ना कि संयोग से सचिन ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया है। जब सुबह सुबह कॉल किया कि कल लाइव मैंने देखी, मैंने कहा कि अभी मैं कॉल करूंगी नहीं, भी मूड खराब है इसका, मैंने नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह सचिन का कॉल आया, जब उसने सारी बात मुझे बताई है कि ऐसे, हमने कहा भाई अब शांत रहे, मुझे थोड़ा टाइम दे, अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो लाइव करेगा ना कुछ करेगा। मैं तो नेहा दी को कॉल की हूँ, हमने कहा नेहा दीदी आओ, फिर आज जाके बातें सारी क्लियर हुई हैं। अब देखो दीदी इसमें ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, सचिन अपनी मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में है ना रिलेशन में है, बोल रहा है कि वो, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कल को मनीषा को तुम छोड़ देते हो और मनीषा कल को दूसरी शादी करती है तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो कह रहा है वो कहीं जाए मेरे से कोई मतलब नहीं है। निधि नेहा दीदी के सामने बोला है। मामी को दे दे। नेहा दी के सामने बोला। नीतू दीदी बताओ यार, इसमें मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तब से मैं 2-4 घंटे से बहुत टेंशन में हूँ। इधर जाओ तो इधर नुकसान हो रहा है, उधर जाओ तो उधर नुकसान हो रहा है। तो 2-4 घंटे से टेंशन में, मैं सुबह से बीमार पड़ी हूँ बिस्तर में इनके झगड़े के चक्कर में। अरे सुबह से मैं भी लगी हूँ, पूछो ना, 9:30-10 बजे से मैं ही लगी हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये टेंशन हो गया है ना। अगर ये लोग, पता है अब पता है नीतू दी टेंशन की क्या बात क्या है, देखो सुमित भैया है ना, सुमित भैया शादी हो जाएगी, ठीक है, मान लो इनकी, और शादी के बाद देखो दीदी ये मैटर छुपेगा तो नहीं, ठीक है ना, मनीषा लाए कोई लाए, अगर शादी के बाद सुमित भैया को पता चलता है ना तो फिर होगा बहुत बवाल, और इनकी जो मैरिड लाइफ है ना पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाएगी, समझ रहे हो? ताशे के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, देखो दीदी पहले ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस है, और इस पे 1-2, अब जैसे नीतू दीदी हैं, उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, मैं उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो अभी हो चुका है, उसको दवाइयों की जरूरत है, वो हो गया साइको, कुछ तो है प्रॉब्लम उसको। वो बचपन में कुछ भी करेगा तो मैं उसको नहीं बोल सकती, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। दीदी पता है, देखो देखो ये अब शादी करना ना, सचिन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना, सब तरीके से बर्बाद होना है फिर, पता है सामाजिक मेरे को भी सबसे पहले सोचना है मेरी बेटी के लिए, इससे अच्छा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, मेरे को नहीं करनी शादी। दीदी सुनो मेरी बात, आप ना ये सबसे करने से पहले आप सुमित, मेरा ये एक सजेशन होगा आपके लिए, आप सुमित भैया के साथ अकेले में बैठो और उनको सारी बात बताओ। मैं सही बता रही हूँ, इससे सही डिसीजन कुछ नहीं होगा, और जब अगर वो साथ होंगे ना तो दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ है उनको बताओ कि देखिए ऐसा, उन्होंने बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद मैं फिर ये भी कब तक अपन डर के जिएंगे? बिल्कुल कब तक? अब अच्छा दीदी ये पता नहीं, ये डर भी खत्म होगा इस
चीज का? मैंने बोला ना इनको कि सचिन को ना मैंने सामने मुंह पे बोला दीदी के, मैंने कहा सचिन तुम धमकी क्यों दे रहे हो बार बार, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कौन सी बात होती है? नहीं देखो, पता है सचिन की एक गलती है, तुम ले दे के तुम उसको एक चीज के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते हो। वो भी क्या जरा सा कुछ होगा, अगर नेहा ने फोन नहीं उठाया, बोलो मैं लाइव आ रहा हूँ, हाँ, ये तो जिंदगी पूरी ब्लैकमेल पे हो गई ना फिर तो। गलत है ना, ये चीज पता है दीदी वो बहुत ज्यादा इसको ना पागलपन की तरह प्यार करता है। वो मैं बोल रही हूँ ना, वो कह रहा है मैं इसका मंडप जला दूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। तो भाई तू तो भाई तेरी जिंदगी में तू सेटल है, उसको भी तो उसकी जिंदगी में। देखो 2 साल की बोल रही है, 2 साल तो मेरे से मिले नहीं हुए इनको। उसने अपनी जो पोस्ट में डाला है वो 2 साल का डाला है कि 2 साल से पति पत्नी का रिलेशन नहीं। वो पागल हो गया है बेटा नेहा के लिए, पागल हो गया, वो साइको हो गया है। हाँ, वो पता है उसका दिमाग के बोल रहा था ना कि उसको पता है सबसे ज्यादा नेहा की क्या बात हर्ट हुई, मैं बता रही हूँ ना, कल मैंने नेहा को भी यही बोला कि तू पागलों की तरह बातें करती है, तो उसको चैलेंज करेगी मैं 15 दिन में शादी करूंगी, है इसलिए उसकी जो 15 दिन की शादी की लाइन है ना, उसका दिमाग खराब कर दे इसलिए उस लाइन में के लिए मैं 15 दिन में शादी करती हूँ, तेरे से जो करते बने तू कर लेना। तो वो बोल रहा मैं क्यों डरूँ, मैं को पता है पूरे घर में, पता है नेहा दीदी की लड़ रहा है वो पूरे घर में, बगावत से छेड़ दिया है वो घर में। मेरे को कुछ ऐसी बात होती है कि जो मेरे को डर है या फिर मैं ये चीज सामने आ जाएगी या कोई पता है दीदी सुनो, अब पता है क्या हुआ है, सुनो अभी जो 12 तारीख का जो बात हो रहा है ना, अब मेरे दिमाग में ये आया है कि हे भगवान इसका दिमाग थोड़ा खुरपाती है, अगर कहीं गया वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल किया तो बड़ा गंदा हो जाएगा। मैं वही बोल रही हूँ, मैं आदिवासी वाले से बात करने जा रही हूँ, तो मैं नीतू दीदी का करवा दी, भले तो उसको 10,000 दे देना, लेकिन मेरे साथ करवा दे। आने जाने का किराया दे देना, फ्लाइट का तो आने जाने का कर दिए, तो कुछ मत दे, तो आने जाने का करते बस, करते हो बात उससे भी। वो कौन सा वाला है आपका, वो उसका नाम क्या है? नाम तो नहीं पता, जिनसे बात कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा ये चीज चीनू को भी बोल कि ना शांति में ही भलाई है ना। अरे नीतू दीदी आपको क्या लगता है चीनू को इतना समझाए मैंने कहा चीनू मैं मारूंगी और बड़ी बहन ने समझता है तो एकदम अभी चीनू का फोन आया था पता है मुझे, मैं दीदी को बता नहीं पाई, चीनी का फोन आया था मुझे, कह रहा और अलका दीदी कैसे हो दीदी, अरे भाई बहना को क्या हो गया और सॉरी दीदी मैं लेट हो गया, हम नहीं कोई बात नहीं, कह तबीयत खराब है आपकी, अब मैं तो इसके दोनों के मैटर में परेशान थी, कह दीदी ऐसा नहीं है देखो मैं लेट हो गया इसके सॉरी, हम नहीं कुछ नहीं कोई बात नहीं सब ठीक है, लेकिन और सब बढ़िया, और तो सचिन ने तो कॉल किया ही होगा आपके पास, क्योंकि जब वो 1 बजे लाइव नहीं आया ना सचिन, तब चीनू ने मुझे कॉल किया है, तो उसको लग गया है कि मैंने मना किया है, तो तब चीनू का कॉल आया, आपके पास तो सचिन का कॉल आ ही गया होगा, हमने कहा हाँ भाई आया तो था, हमने कहा कोई बात नहीं है तुम शांति दिमाग, क्या दीदी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले मना किया मत उकसाओ उसको, वो बस बोल रहा था ना कि चीनू से सॉरी बुलवा दो मैं मान जाऊंगा, कहते हैं ना दीदी कभी कभी ना अपना जरूरत पड़ता है ना दूसरा को गधा भी बनना पड़ता है, लेकिन क्या बताया जाए, लेकिन दीदी नीतू दीदी सचिन का प्यार ना वो बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गया है, वो पागल हो गया है, हो गया, वो जला देगा यूट्यूब को, उसको अपना इज्जत अपना करियर अपना घर परिवार, क्रिएटरों को भी सुहा करेगा उसके, कितने सारे क्रिएटरों को उसकी भस्मी में डालेगा, तुझे पता है वो इस हद तक पागल हो गया है, वो इस हद तक पागल हो गया है। नहीं दीदी आप, क्योंकि मनीषा बहुत बुरी तरीके से रो रही थी पता है दीदी, वो अगर ऐसा कुछ हो भी गया ना कि वो डाइवोर्स केस फाइल कर दिया तो वो पूरा यूट्यूब पे भाई वो कहेगी तो पब्लिक पूरी सुनेगी, अभी उनके पूरे लाइव में पूरे उसके फेवर में थे सारे लोग, मतलब नेहा आशीष तिवारी का नाम ही खत्म हो जाएगा, सबके मन की हो रही है। थोड़ा सा पता है दीदी अगर एंगेजमेंट पे उसको बुला लिया गया होता ना कुछ नहीं होता यार, भी शांति से जी रहा होता, इसको मैं समझाऊंगी, अभी थोड़ी देर में फोन आएगा ना मैं उसको समझाऊंगी कि भाई तो दीदी मैटर बहुत हल्का फुल्का नहीं है, मैटर बहुत सीरियस है, मैटर बहुत सीरियस है, हल्का फुल्का मैटर नहीं है, लाइफ के उसमें बहुत वो
फिर से चिंगारी लग गई, और इस बार बहुत गंदी अब तो वाली लगी। गंदी वाली लगी है, और उसने कॉमेडी डाल के और गंदा लगा दिया है मनीषा ने। क्या डाला कॉमेडी? ये कि अभी डिलीट हुई है। पति पत्नी के बीच तीसरी औरत थी, और बहन बन के ड्रामा कर रही थी, हमारे वीडियोस नहीं बनने देती। कहती मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। हाँ, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसका मतलब हम दोनों को साथ में नहीं रहने दिया, हम दोनों को अलग कर दिया। ये मेरे लिए खुला कम्युनिटी डाल दी उसने मनीषा ने। कब से सुबह से डाली? तो कौन से चैनल पे ये सचिन नहीं, डिलीट हो गया मनीषा की दुनिया पे। हाँ, सब लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए, वीडियो बन चुके। अबे ये पता है, मैंने सचिन को बोला भी था मत कर, सब शांत हो गया उसकी जिंदगी में जैसे तैसे, तभी वो रिकवर हुई है वो तमाशों से। पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी दीदी, नरक, ये कभी वापस नहीं आ पाएंगे यूट्यूब पे। हो जाएगी नरक, कर ही दी अभी और हो जाएगी, अभी जो बचा वो भी हो जाएगा। देखो दीदी, वो कह रहा है सचिन, अलका दीदी हम पूरी दुनिया से गायब हो जाएंगे। फिर मैंने उसको परखने के काम के, एक काम कर, घर ले, फ्लैट ले इनके नाम पे तू, तब तो जाने ना भाई तू अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और इनको तू बोल रहा है। तो बोला मैं ले लूंगा, मैं कर लूंगा। क्या कर लूंगा? मैं कर लूंगा, शादी कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। किससे शादी कर लेगा? नियादी से। क्या चूती हो गया तू? क्या साले, मैं इस पे कुछ दिमाग है ठीक कहने पे तेरा? कुछ जब तक दोनों पक्षों से बात सामने नहीं आती है, क्या बोला जाए। अरे अच्छी भली उसकी जिंदगी में आगे बढ़ रही जैसे तैसे, तो शादी के लिए मानी, क्या पनौती मार रहा है साले बीच में। अब तो गलती करी, शादी की जगह सगाई की जगह सीधे शादी जुड़ना थी। राइट। अभी मनीषा से बात करने के बाद तो मैं दीदी मैं हिल गई हूँ, सच बता रही हूँ। वो मनीषा, तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी, तो आप लोगों के सोच से क्या लगता है कि इसमें मास्टरमाइंड गेम का कौन है? तो मैं बताती हूँ मेरे सोच से क्या है। अलका को तो खैर सही गलत का फर्क ही नहीं है। बोलती है कि मैं सही का साथ देती हूँ, लेकिन कुछ सही गलत का कुछ पता ही नहीं है, वो सही का साथ क्या देगी। इसको तो मैं साइड ही कर देती हूँ। ये तो मतलब बिन पेंदी का लोटा है। दूसरी बात, सचिन और नेहा, जो कि ये दोनों प्यार में पागल थे, तो इनको तो यार मत छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो इनको तो सही गलत का कुछ मतलब उस समय पता ही नहीं चलेगा। रही बात नीतू मीना की, नीतू मीना जो कि ज्वाइंट फैमिली में रहती है, उनको तो भाई सब तरह से नॉलेज है, उनको तो पता है, वो बच्चे की माँ है और उनको तो सारे सच्चाई पता थी, फिर भी वो चुप रही और 12 तारीख को मिलवाने की भी बात बोल रही थी। यार नीतू मीना, मैं आपसे बहुत बहुत मैं आपको सपोर्ट करती थी। मीशू आपका वीडियो बनाती थी तो मैं मीशू को भी बहुत सपोर्ट करती थी कि नहीं दोनों सही हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के बाद ना आपसे मुझे विश्वास टूट गया है। और आप बोल रही हैं कि यार मनीषा को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कॉमेंट में, तो यार किसको सपोर्ट करेंगे? नेहा को, जो कि पूरे बसा बसाया घर को भी उजाड़ दी है। आप कैसे बोल सकती हैं? तो मेरे हिसाब से तो सब गेम का सबसे मास्टरमाइंड नीतू मीना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।